सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान के अंदर तीनों ब्लड लाइन पावर मिल चुकी थी, जिससे उसकी शक्तियां काफी बढ़ गई और वो 8 स्टार फाइट वेनरेट में प्रमोट हो गया था, जिससे जूनर और जियो जुआन काफी खुश थे। उन्होंने जियोयान को अपने क्लेन टैटू की प्रैक्टिस करने को कहा, क्योंकि इसके साथ ही वो स्काई फायर थी मिस्टीरियस चेंज के अल्टीमेट मूव को एक्टिवेट कर सकता था। जियोयान कल्टिवेशन करने लगा और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसने क्लेन मार्क के 9 स्ट्रोक को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे जियो जुआन भी हैरान रह गए थे। और अब वक्त आ गया था कि जियोयान अपनी क्षमताओं का टेस्ट करे। इसीलिए जियो जुआन ने उसे हुनिया और उनशी का शिकार करने के लिए भेजा था, जो कल से जियो जुआन से बचते फिर रहे थे। जियोयान ने उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया और अपनी थोड़ी सी पावर से ही हुनशी को मार डाला था। पर हुनिया ने अपने क्लेन टैटू को एक्टिवेट किया तो जियोयान ने भी अपने क्लेन टैटू को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसके सिर्फ छूने से ही हुनिया के प्राण निकल गए थे। जियोयान जब जूनर के साथ वापस टॉम में लौटा था तो वहां जियो जुआन ने जियोयान को एम्ब्रा क्लॉथ दिया था। जियोयान उन्हें वापस जिंदा करना चाहता था, पर इसके लिए फाइट गोल्ड ब्लड लाइन की जरूरत थी। और जियो जुआन ने बताया था कि आज तक उन्होंने अपनी आत्मा को बचाकर इसलिए रखा क्योंकि वो अपनी फैमिली को वापस से पुरानी ऊंचाइयों पर जाता हुआ देखना चाहते थे। अब हमें हेवनली टॉम की एंट्रेंस का सीन देखते हैं, जहाँ गु कबीले के एल्डर मौजूद होते हैं। एक एल्डर कहते हैं कि जल्दी हेवनली टॉम में ट्रेनिंग का वक्त खत्म होने वाला है। मैं इस बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि इस बार किसने सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त किया होगा। तभी वो हेवनली टॉम का दरवाजा ओपन होने लगता है और एक तेज एनर्जी के साथ थंडर लेक कबीले के लोग बाहर आ जाते हैं। देखते देखते याओ कबीले और स्टोन शिक लेन के मेंबर भी वहां जाते हैं। साथ ही यान कबीले के हुओ जी और हुआ जुआन भी वहां चुके थे। कमांडर किंग यान भी अपने तीनों साथियों के साथ वहां जाता है और वो सीनियर एल्डर टोंग जुआन को रेस्पेक्ट देते हैं। टोंग जुआन कहते हैं कि तुमने काफी अच्छी प्रैक्टिस की। और अब जियोयान और जूनर भी बाहर आ जाते हैं और वो दोनों भी एल्डर टोंग जुआन को रेस्पेक्ट देते हैं। टोंग जुआन कहते हैं कि यह काफी अच्छा हुआ कि यंग मिस आज सुरक्षित रूप से वापस लौट आई हो। तभी वो महसूस करते हैं कि जियोयान 8 फाइट वेनरेट में प्रमोट हो गया है। जब इसने हेवनली टॉम में प्रवेश किया था तब इसकी पावर सिर्फ 5 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में थी। क्या इसकी मुलाकात वास्तव में उससे जियो जुआन से हुई होगी? वहाँ होलो सोल्स का एक सोल एनोई भी मौजूद था, उसका नाम हुनलिन होता है। वो हंसते हुए कहता है कि हर कोई जानता है कि जो लोग सबसे बाद में बाहर आते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले होते हैं। और इस बार की सिचुएशन को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि मेरे होलो सोल्स के वो डिसेबल भी सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और उन्होंने काफी ज्यादा पावर को हासिल किया होगा। तभी हुनिया और उनशी की लाश भी उस हेवनली टॉम से बाहर आ गिरती है। यह देखकर हुनलिन चौंक जाता है कि हुनिया और हुनशी का काम तमाम हो गया, पर आखिर ये दोनों कैसे मर सकते हैं और इन्हें किसने मारा होगा? जियोयान मन ही मन में जूनर से कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हुनिया और हुनशी की बॉडी भी इस हेवनली टॉम से बाहर निकल आएगी। हुनलिन को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बोला कि जियोयान जरूर तुमने ही इन दोनों को मारा होगा। जियोयान कहता है कि तुम मुझ पर ऐसे आधारहीन आरोप मत लगाओ। तुम्हें किसने कहा कि मैंने इन्हें मारा है? और क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि मैंने इन्हें मारा था? हुनलिन बोलता है कि यहाँ मौजूद लोगों में से केवल तुम ही ऐसे हो जिसकी मेरे होलो सोल्स से सबसे बड़ी दुश्मनी है। अगर तुम नहीं हो तो फिर आखिर कौन होगा? और वो अपनी सोल चेन को बाहर निकाल देता है। जियोयान कुछ नहीं कहता, इसीलिए जूनर आगे आती है और बताती है कि हेवनली टॉम खतरे से भरी हुई जगह है, इसीलिए कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वहाँ से बिना चोट खाए बाहर आया जा सकता है। साथ ही इसके अलावा भले ये दोनों कमीने मर चुके हैं, ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर ब्रदर जियोयान मेरे साथ नहीं होते तो मैं अब तक जिंदा नहीं होती। इस हुनिया और हुनशी ने मुझे टॉम में कई बार मारने की कोशिश की, इसीलिए तुम होलो सोल्स को मेरे एशियन गु क्लैन को जवाब देना होगा। एशियन गु क्लैन के एल्डर गुस्से में कहते हैं कि हुनलिन, क्या तुम्हारे होलो सोल्स के लोग पागल हो चुके हैं जो तुमने अपने जूनियर से मेरे कबीले की यंग लेडी को मरवाने की कोशिश की और मेरे एशियन क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन पर हाथ डाला? भले ही वो हुनिया और हुनशी हेवनली टॉम में ना मरे होते तो कभी भी जिंदा इस एशियन गु रियल्म को छोड़कर नहीं निकल सकते थे। टोंग जुआन भी हुनलिन से बोलते हैं कि तुम्हारा होलो सोल्स काफी एरोगेंट हो चुका है, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। हुनलिन बोलता है कि तुम सभी लोग सत्य को छिपाने के लिए सब कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि हुनिया और हुनशी की मौत की वजह से जियोयान की जान का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। अभी मैं इस एशियन गु क्लैन में हूँ जिससे मैं हेल्पलेस हूँ और इस जियोयान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर जियोयान तुम इस ओल्ड एनोई की बातों को मत भूलना,
मैं हुनिया और उनली की मौत का बदला जरूर लूंगा और जल्द ही हमारा होल ऑफ सोल्स तुम्हें भी नष्ट कर देगा। ये कहकर हुनिया और उनशी की लाश को अपने पास रख लेता है और तेज स्पीड के साथ वहाँ से निकल जाता है। याओ क्लैन और बाकी क्लैन के यंग पेटिशनर भी अब वहाँ से निकल जाते हैं। जियोयान को लिटिल फेई डॉक्टर और एल्डर तियानुओ कहीं नजर नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो एल्डर टोंगजुआन से पूछता है कि लिटिल फेई डॉक्टर और मेरे बाकी साथी कहाँ पर है। टोंगजुआन बताते हैं कि उन्हें फॉलिंग स्टार पवेलियन से एक मैसेज मिला था जिसमें उन्होंने तुम्हें जल्दी से वापस लौट कर आने को कहा था, जिससे तुम्हारे दोस्त जल्दी से वापस लौट आए। जियोयान इससे घबरा गया, वो समझ गया था कि जरूर कोई बड़ी मुसीबत आई है। वो बोलता है कि जरूर फॉलिंग स्टार पवेलियन पर किसी ने हमला किया होगा, जिससे अब मैं ज्यादा देर तक इस एशियन गु क्लैन में नहीं रुक सकता। जूनर कहती है कि जियोयान में भी तुम्हारे साथ चलूंगी। टोंगजुआन बताते हैं कि जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने 8 प्राचीन जनजातियों में से एक पावरफुल एल्डर और कई सारे लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा और पता चला कि फॉलिंग स्टार पवेलियन में कुछ भी घटित नहीं हुआ है और वहाँ सब कुछ सामान्य है, जिससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो किस बात को लेकर चिंतित है। और यही वजह है कि यंग मिस आप इस समय एशियन गु क्लैन को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। जियोयान भी जूनर से बोलता है कि इस समय बहुत ही असामान्य चीजें हो रही है, इसीलिए अब तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह एशियन गु क्लैन ही है। इसीलिए एल्डर सही कह रहे हैं, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। जूनर ना चाहते हुए भी मान जाती है और कहती है कि होल ऑफ सोल्स के साथ तुम्हारी दुश्मनी अब और भी गहरी हो गई है, ना जाने वो कब तुम पर हमला कर दें और किसी पावरफुल तियानजुन को भी तुम्हारा शिकार करने के लिए भेज सकते हैं, इसीलिए तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। जियोयान बोलता है कि तुम निश्चित रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। टोंगजुआन बोलते हैं कि यंग फ्रेंड जियोयान तुम चिंता मत करो, कल सुबह में तुम्हें बाकी सभी के साथ ही एशियन गु रियल्म से बाहर भेज दूंगा। जियोयान कहता है कि एल्डर मुझे आप पर विश्वास है और मैं आपकी अरेंजमेंट का पालन करूंगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जियोयान गु रियल्म के बाहरी इलाके में मौजूद होता है जहाँ वो रह रहा था। उससे चिंता हो रही थी कि आखिर फॉलिंग स्टार पवेलियन में क्या हुआ होगा। तभी जूनर भी वहाँ जाती है, उसे भी काफी फिक्र थी। वो कहती है कि जियोयान क्या तुम आज के मामले को लेकर चिंतित हो। जियोयान हमें जवाब देते हुए बताता है कि मेरे साथी कभी भी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाते, वो जल्दबाजी में निकल गए, जरूर कुछ बड़ा घटित हुआ होगा। जूनर कहती है कि मैं तुम्हारी बातों को समझती हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं खुद भी काफी परेशान हूँ क्योंकि अब तुम यहाँ से जाने वाले हो, इसीलिए मैं नहीं जानती कि इस जुदाई के बाद हम दोबारा फिर कभी मिल पाएंगे। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर गुयुआन आ जाते हैं। जूनर उन्हें देख हैरान हुई और कहती है कि पिताजी आप यहाँ पर क्यों आए हो। जूनर को लग रहा था कि वो उनके बीच बाधा उत्पन्न करने आए हैं। गुयुआन भी समझ गए कि वो गलत सोच रही है, इसीलिए वो बोलते हैं कि नादान लड़की, मैं यहाँ से इसीलिए आया हूँ क्योंकि जब से तुम हेवनली टॉम से बाहर आई हो अपने इस बूढ़े पिता से मिलने नहीं आई। जूनर उनसे खफा दी। वो कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ जियोयान को अलविदा कहने के लिए आई थी, पर आपने सारा मूड खराब कर दिया। और वो जियोयान से बोलती है कि कल मैं तुम्हें विदा करने के लिए जरूर आऊंगी और वो वहाँ से तेज स्पीड के साथ चली जाती है। गुयुआन परेशान थे पर वो अपनी बेटी पर फोर्स नहीं डाल सकते थे क्योंकि जूनर उनसे दूर जियो कबीले में बड़ी हुई थी, इसीलिए उनके बीच का रिश्ता सही नहीं होता। वो जियोयान से कहते हैं कि तुम हेवनली टॉम में जियो जुआन से मिले होंगे। जियोयान हमें जवाब देता है। वो कहते हैं कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर जियो कबीले की गॉड ब्लड लाइन मौजूद है जो तुम्हें विरासत में मिली है। जियो जुआन ने अपनी इस जियो क्लैन की आखिरी ब्लड लाइन को सुरक्षित करने के लिए अपनी सोल को इस हेवनली टॉम में कैद कर लिया और उन्होंने सालों से कई सारे दर्द का सामना किया है, इसीलिए ये सब उसके लिए काफी मुश्किल रहा। जियोयान उन्हें कहता है कि एल्डर गुयुआन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं अपने एंसेस्टर जियो जुआन को वापस से जिंदा कर सकूं। गुयुआन बताते हैं कि हजारों सालों पहले इस हेवनली टॉम को फाइट गॉड लेवल के एक पावरफुल व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए वहाँ के कई सारे नियम है, वहाँ मौजूद सोल बाहर नहीं आ सकती। अगर कोई इन नियमों को तोड़ना चाहता है तो उसे पहले 5 गॉड लेवल पर पहुंचना होगा जो टॉप लेवल थी। जियोयान को काफी गुस्सा आता है और वो साथ ही डिसाइड करता है कि चाहे जो हो जाए उसे फाइट गॉड बनना ही होगा। गुयुआन कहते हैं कि कल तुम्हें इस एशियन गु रियल्म को छोड़ना होगा, इसीलिए तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा क्योंकि अब लिंक क्लैन, जिसे स्पिरिट क्लैन भी कहा जाता है, जो प्राचीन 8 कबीलों में से एक हुआ करता था, पर धीरे धीरे उनकी पावर में भी गिरावट आई और अब उनका कोई अता पता नहीं है, उनका पतन हो गया। जियोयान कहता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि लिंक क्लैन की एक
घटना मेरे जियो क्लैन के साथ भी हो सकती है, पर उनका जो पतन हुआ वो स्पिरिचुअल डिजास्टर था या फिर किसी ने जानबूझकर उन्हें खत्म कर दिया। गुयुआन कहते हैं कि लिंग कबीले की शक्ति इस कॉन्टिनेंट में एक सुपर पावर हुआ करती थी। उन्हें इस स्थिति तक गिराने की हिम्मत समारा एशियन को क्लेन भी नहीं कर सकता था। अगर किसी ने जानबूझकर उनके लिए चाल चली होगी तो एक बड़ा हंगामा होगा, पर किसी को कोई खबर नहीं थी कि आज उनके साथ हुआ क्या। जियोयान कहता है कि क्या इनके पीछे उस हुन क्लेन के होलो सोल्स का हाथ हो सकता है। गुयुआन कहते हैं कि देखने में इम्पॉसिबल लग रहा है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पर इस मैटर पर अभी हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे यहाँ चिंता करने का विषय यह है कि तुम अपने कबीले को बचाओ और उस एशियन तुओशी जेड की रक्षा करना। याद रहे वो होलो सोल्स के हाथों नहीं पड़नी चाहिए और अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, कल तुम्हें वापस जाना भी है। ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जियोयान जूनियर के साथ एक स्पेशल शिप पर आ गया था जहाँ से सभी कबीले के लोगों को बाहर भेजा जाना था। जियोयान को एक तरफ गुयाओ और लिंकॉन दिखाई देते हैं जो जियोयान के दुश्मन थे और उसे नफरत करते थे। दूसरी तरफ कमांडर किंग यान और उसके साथी थे जो जियोयान को एक दोस्त की तरह मानते हैं और वो जियोयान को इशारे के साथ अलविदा कहते हैं। तभी याओ क्लेन का याओ जिंग आगे आता है और वो जियोयान से बात करता है, पर जियोयान उससे नाराज था क्योंकि उनके मेडिसिन क्लेन से अब मास्टर याओ लाओ के अच्छे रिश्ते नहीं थे। याओ जिंग अपने पास से एक कार्ड निकालता है और वो बताता है कि याओ कबीले की सेरेमनी का एक इन्विटेशन कार्ड है जिसकी तुम्हारे मास्टर को जरूरत होगी। तुम जल्दबाजी में मना मत करना क्योंकि तुम्हारे मास्टर अच्छे से जानते हैं कि याओ क्लेन की सेरेमनी क्या मायने रखती है। जियोयान उस इन्विटेशन कार्ड को अपने पास रख लेता है और जूनियर से कहता है कि अब मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। जूनियर कहती है कि जियोयान तुम्हें भी अपना खूब ध्यान रखना होगा। पावर बढ़ने के साथ तुम्हारे दुश्मन भी काफी बढ़ गए हैं, इसीलिए केयरफुल रहना। अब वो तीनों शिप लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जूनियर सिर्फ उन्हें जाते हुए देख रही थी। वो जियोयान से बिछड़ने की वजह से काफी दुखी होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो 10 के लाइक एम जल्दी पूरा कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।